हे गाइस, दिस इज शुभम खांदे दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल शुबेक्स टॉक शो। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव डालती है। इसलिए आज हम जानेंगे मेडिटेशन के बारे में। क्या है ये मेडिटेशन, कैसे करना होता है ये मेडिटेशन, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो, क्योंकि ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाते रहता हूँ दोस्तों, इसलिए सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो का शुरुआत करते हैं। चलो शुरू करते हैं। मेडिटेशन ये एक ऐसा एक शब्द है जिसे जानते तो बहुत सारे लोग हैं बट करते बहुत ही कम, पर बहुत कम ही लोग इसके बारे में जान पाते हैं। मेडिटेशन आपके जीवन में बहुत सारा प्रभाव डालता है। आपके जीवन लिटरली आप पूरा का पूरा आप उसे चेंज कर सकते हैं मेडिटेशन से। मेडिटेशन करने से हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है, इसकी पावर को हासिल करने में हमें बहुत ही एक पावरफुल टूल मिल जाता है मेडिटेशन के ज़रिए। मेडिटेशन सबकॉन्शियस माइंड, हमारे सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच में जो कनेक्शन है इसे और भी मजबूत करता है, जिसके ज़रिए आप जैसा चाहो वैसा अपनी रियलिटी को मैनिफेस्ट कर सकते हो। पिछले कई दशकों से मेडिटेशन के ऊपर कई रिसर्च की गई हैं और उनमें उनको ये पता चला कि मेडिटेशन हमारे जीवन के हर एक पार्ट पे बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट अफेक्ट करती है हमारे जीवन को। हाँ जी हाँ, मेडिटेशन हमें साइकोलॉजिकली ही नहीं बल्कि फिजिकली भी चेंज करती है। मतलब हमारी जो ब्रेन की साइज, हमारा जो मस्तिष्क है, इसकी साइज को ही चेंज करती है। जी हाँ, ये बहुत ही एक अमेजिंग फैक्ट है और सिर्फ फैक्ट नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूफ भी है। क्योंकि 2011 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था बाय सिरिल अजार्ड। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। उस अथक एक्सपेरिमेंट के जरिए उनको ये पता चला कि केवल एक 8 हफ्ते के जरिए हमारे ब्रेन की साइज को हम चेंज करते हैं। मेडिटेशन के जरिए हम हमारी जो जेनेटिक म्यूटेशन और हमारे ब्रेन की जो साइन है, जो स्ट्रक्चर है, इसे हम चेंज करते हैं। जिसने भी 8 हफ्ते तक मेडिटेशन किया उसके ब्रेन में जो बैड वाला पोर्शन है वो उसे कम करने में हमें मेडिटेशन सहायता देता है, और जो गुड वाला पोर्शन है उसे इंक्रीज करता है, जिसके ज़रिए हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और बाकी की जितने भी पॉजिटिव चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है इसमें हमें हेल्प करता है। आपके ब्रेन का जो लेफ्ट वाला हेमिस्फीयर है ना, ये आपके लर्निंग एबिलिटी को बढ़ाता है। लेफ्ट वाला पोर्शन, अगर आपका ये लेफ्ट वाला पोर्शन आपका हेल्दी है तो आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी बड़ी आसानी से आप उसे समझ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि चीज़ों को समझने में आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो आपको मेडिटेशन शुरू कर देना चाहिए। मेडिटेशन को आपके ब्रेन का जो पीसीसी वाला जो पार्ट है उसे अफेक्ट करता है। दिमाग का ये वाला हिस्सा हमें हमारी याददाश्त, हमारे जो थॉट्स है, हमारे जो विचार चलते रहते हैं कंटिन्यूअसली, इससे कंट्रोल करने में हेल्प करता है। मतलब आपको लगता है आपके दिमाग में जो अननेसेसरी थॉट्स चलते रहते हैं, आप उनको रोकना चाहते हो बट आप उसमें फेल हो जाते हो, आप उनको रोक नहीं पाते क्योंकि ये बाय नेचुरल है। तो इसलिए मेडिटेशन आपको जो विचारों को कंट्रोल करने की पावर देता है। हमारे ब्रेन में एक अमिगडाला नाम का पार्ट है। अमिगडाला एक ऐसा एक पार्ट है जो आपके स्ट्रेस, एंजाइटी और फियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों। अगर रेगुलर मेडिटेशन से हमारा जो अमिगडाला पार्ट है उसके सेल वॉल्यूम को हम कम करने में मेडिटेशन हमको बेनिफिट्स देता है, हमको सहायता देता है उसे कम करने के लिए। अभी हम आते हैं इस वीडियो के मेन पार्ट पर कि मेडिटेशन करना कैसे होता है। हम जानते ही नहीं, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में अवेयर नहीं होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेडिटेशन दोस्तों। मेडिटेशन के 3 प्रकार हैं। पहला वाला ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, दूसरा हार्ट रिदम मेडिटेशन, एंड तीसरा और मोस्ट इफेक्टिव और इजी तरीका है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है द अवेयरनेस ऑफ समथिंग। हम किसी के प्रति अवेयर होते हो, उस चीज़ के प्रति हम अवेयर होते हैं। तो मेडिटेशन सीखने से पहले दोस्तों हमें
3 गोल्डन प्रिंसिपल्स के बारे में जानना है। 3 गोल्डन प्रिंसिपल्स क्या है, ये हमें क्यों जानना है, ये भी हम देखेंगे। पहला है आई वॉन्ट नथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कि हमें किसी चीज़ की अगर डिमांड है कि आप मेडिटेशन को बैठते हो कि मैं 10-15 मिनट मैं मेडिटेशन के लिए बैठता हूँ, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मतलब आप अगर आप अपने माइंड में एक धारणा बैठा लोगे कि मुझे पानी पी लेना चाहिए था, मुझे खाना खा लेना चाहिए था, या मुझे वॉशरूम के लिए जाना चाहिए था, तो ऐसे जो धारणाएं हैं आप उन्हें छोड़ दो। नंबर 2, आई डू नथिंग, मैं जो मेडिटेशन के लिए बैठूंगा 10-15 मिनट, मैं इसमें कुछ नहीं करूंगा, फिजिकली भी कुछ नहीं करूंगा, मैं मेरे बॉडी की जो मूवमेंट्स है वो नहीं करूंगा, और मेंटल लेवल पे जो साइकोलॉजिकल लेवल पे है ना, जो थॉट्स प्रोसेस थे कि मुझे ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, इसे भी हम 10-15 मिनट के लिए स्टॉप कर देंगे। एंड थर्ड मोस्ट इफेक्टिव क्या है, आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कोई बॉडीली लेवल पे नहीं हूँ, मैं कोई मैं ग्रेजुएट, मतलब अलग तरह की धारणाएं हम बैठा के हमारे माइंड में रख लेते हैं कि मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं एजुकेटेड हूँ, मैं अनएजुकेटेड हूँ, मैं रिच पर्सन हूँ या मैं पुअर पर्सन हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट, मैं बहुत होशियार हूँ या मैं बहुत डल हूँ। ऐसी जितने भी धारणाएं हैं, ये धारणा आपको बाजू में रख देनी है। हमें प्रिंसिपल्स मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू स्टडीज हमारे माइंड में दिन में पूरे दिन भर में 1440 मिनट्स होते हैं, तो उस मिनट में हम लगभग 60,000 से 65,000 तक थॉट्स हमारे माइंड में कंटिन्यूस लेवल पे आते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। एक समोसा है, एक समोसा हमने गरम तल के अभी निकाला है, उसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे और फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में थोड़ी देर रखेंगे और फिर ओवन में डालेंगे, ओवन से निकालेंगे, फ्रिज में डालेंगे। ये प्रोसेस अगर हम 10 या 15 बार करते हैं, तो क्या वो समोसा खाने लायक रहेगा? नहीं, वो खाने लायक नहीं रहेगा। तो सिमिलरली दोस्तों, हमारे ब्रेन का, हमारे जो मस्तिष्क है उसका भी है। कंटिन्यूस हमारा जो ब्रेन है ये पास्ट और फ्यूचर की ट्रैवल जर्नी करते रहता है। अगर मेडिटेशन मतलब सिंपली हमें प्रेजेंट मोमेंट में हम लाते हैं, हमारे माइंड को और पूरे बॉडी को हम स्टेडी करके प्रेजेंट मोमेंट में लाते हैं, इसी का नाम है मेडिटेशन। तो हमें मेडिटेशन करना कैसे है, हम किस पोजीशन में और कब कहाँ कर सकते हैं? हम कहीं पे भी कर सकते हैं दोस्तों मेडिटेशन को। आप पार्क में जाओ, पार्क में ही कर सकते हो, आप घर में भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। और हमें किस पोजीशन में हमें मेडिटेशन के लिए बैठना है? हमें सिंपली ज़मीन पे बैठना है। सबसे बेस्ट तरीका ज़मीन पे ही बैठना है। कई लोग बोलते हैं हमने तो यही सुना है, वो सुना है, हम लेट के भी कर सकते हैं, चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, कर सकते हैं, पर जब भी आप लेट के करोगे ना, तो आपको ऑब्जर्व करोगे कि आपको थोड़ी देर, आप जब जैसे भी मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको नींद आने लगेगी दोस्तों। आप ऑब्जर्व करोगे कि आप मुझे नींद आ रही है अभी, तो आप सो जाओगे। उसमें सोना नहीं है दोस्तों, मेडिटेशन एक अवेयर होके करने की वाली चीज़ है। आप अगर चेयर पे बैठे हो फिर भी आप थोड़ा ये लेस एनर्जेटिक फील करोगे। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका दोस्तों, आप चादर वगैरह नीचे डाल के आपको सिंपली पद्मासन में बैठना है। पद्मासन में क्यों बैठना है? क्योंकि जब भी हम पद्मासन में बैठते हैं ना, तो हमारी जो बैक वाला पोर्शन है ये स्ट्रेट रहता है, स्ट्रेट होना चाहिए, और हमारी नेक स्ट्रेट होनी चाहिए दोस्तों। इस पोजीशन में हमें बैठना है और स्टेडी होके बैठना है। नंबर 2, हमें किस मुद्रा का प्रयोग करना है? तो मैं आपको 3 मुद्रा बताऊंगा दोस्तों। सबसे बेस्ट आपने कहीं ना कहीं तो देखी होगी, ये है चिन्ह मुद्रा। सिंपली हमारे हाथों को जो अंगूठा है और जो उंगली है उसे सिर्फ सिंपली हमें हमारे घुटनों के ऊपर रख देना है, आसमान की तरफ खुली हुई। और नंबर 2 मुद्रा, दूसरी वाली मुद्रा कौन सी है? महामुद्रा। सिंपली हमारे जो हाथ है इसे इस पोजीशन में हमें सिंपली हमारे घुटनों के ऊपर, जंघाओं के ऊपर रख देना है। नंबर 3 क्या है? हमें सिंपली, हम ऐसे भी कर सकते हैं, आप जैसा चाहो। हमारी जो उंगलियां है एक दूसरे में फंसा के हम सिंपली हमारे गोदी में उसे रख सकते हैं। ये है मुद्रा। और हमें नेक्स्ट क्या करना है? हमें हमारे मन को शांत करने की कोशिश करनी है। अभी आप बोलोगे, अरे शुभम, तूने तो इतनी आसानी से कह दिया कि हमें हमारी मन को शांत करना है। ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि मन को शांत करना दुनिया के कठिन कामों में से एक माना जाता है दोस्तों।
तो इतना भी आसान नहीं है। बट अगर आप अपनी सांस के ऊपर फोकस करोगे, श्वास के ऊपर, जिसे ब्रेथ कहते हैं, उसके अगर फोकस करोगे ना, तो आपको जो थॉट्स को कंट्रोल करने में आपको हेल्प मिलेगी ब्रीदिंग की। ब्रेथ के ऊपर मैंने सिंपली एक बहुत ही अच्छा एक वीडियो बना के ऑलरेडी रखा है दोस्तों। अब आई बटन पे क्लिक कीजिए और उस वीडियो को देखें, उसके बारे में मैंने डिटेल में आपसे कहा है। जब भी हम सांस के ऊपर फोकस करते हैं ना दोस्तों, तो हम हमारे एग्जिस्टेंस के प्रति, जो हमारा एग्जिस्टेंस है, हम एग्जिस्ट करते हैं, उसके प्रति हम बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं। और विचारों के बारे में इंग्लिश में एक कहावत है, व्हाट विल बी रेजिस्ट इट विल बी परसिस्ट। जितना आप किसी चीज़ को आप रोकने की कोशिश करते हो, वो उतना ज़्यादा बाहर आने की कोशिश करते हैं। अभी आप विचारों को कंट्रोल करने और शांत करने की अगर कोशिश करोगे ना, तो आप ऑब्जर्व करोगे आपको और भी ज़्यादा विचार, थॉट्स आने चालू हो जाएंगे दोस्तों। शुरू में ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है दोस्तों, मेरे साथ भी हुई थी। पर लिटरली जैसे मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था, तब मैंने खुद के लेवल पे, साइकोलॉजिकल और फिजिकल लेवल पे काफ़ी चेंजेस मैंने महसूस किए थे दोस्तों। तो मेडिटेशन हमें कितने दिन तक करना पड़ेगा, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है दोस्तों। आप जितना मेडिटेशन करोगे, जितने दिन का लॉन्ग टर्म में मेडिटेशन करोगे, आपको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा दोस्तों। अगर आप 2 मिनट का मेडिटेशन करते हो फिर भी आपको बेनिफिट मिलेगा, और अगर आप 1 घंटे का मेडिटेशन करते हो उसमें भी आपको जितना ही अपना बेनिफिट्स मिलेगा, आप जितनी देर करते हो उतना। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी रेगुलर सुबह 1 घंटा मेडिटेशन करते थे और शाम को 1 घंटा मेडिटेशन करते थे दोस्तों। और मैं आपको तो रिकमेंड करूंगा कि हमको भी 1 घंटा करना पड़ेगा क्या? नहीं दोस्तों, मैं आपको एक प्राइम टाइम रिकमेंड करूंगा, 10 या 15 मिनट, 10 मिनट आपको मैं रिकमेंड करूंगा दोस्तों। और दिन में, और बहुत सारे लोग कहेंगे हमको तो टाइम ही नहीं है मेडिटेशन करने का। सच्ची बात है दोस्तों, क्योंकि ऐसे हमारी लाइफस्टाइल हो गई है, हर किसी के पास टाइम नहीं है, बट हम खुद के लिए ही कर रहे हैं दोस्तों। पूरे दिन में 1440 मिनट्स होते हैं। उन 1440 मिनट्स में से हम 10 मिनट तो हम खुद के लिए निकाल ही सकते हैं दोस्तों। तो और हमें 3 हफ्ता, अगर आप ये जो मेडिटेशन मैंने आपको सिखाया, अगर आप 3 हफ्ते तक करते हो, तो आप खुद में आप चेंजेस पाना स्टार्ट कर दोगे दोस्तों। और ये जो मैंने आपको कहा है, इसमें से बहुत कम ही लोग करेंगे, क्योंकि मेडिटेशन करने के लिए कमिटमेंट की ज़रूरत है दोस्तों। अगर आप कंटिन्यू नहीं करोगे, आज किया और 2-3 दिन किया ही नहीं, और 3-4 दिन के बाद किया, तो उसको आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा दोस्तों। क्योंकि हमारा जो ब्रेन स्ट्रक्चर है ना, इसको कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन चाहिए दोस्तों। तो इसलिए आप इस प्रोसेस को, जो मैंने कहा, आप करिए, मेडिटेशन को आप करिए, और आप में खुद में क्या क्या चेंजेस आए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। और आपने मेडिटेशन सीखा क्यों? इसलिए आप अपने जीवन के प्रति बहुत सजग हो, इसलिए आपने ये तो वीडियो देखा, अभी आप तो करोगे, और आपके फ्रेंड्स को भी आप सजेस्ट करो कि आपको भी ये करना चाहिए, क्योंकि हम खुद के ही डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं दोस्तों, है ना, है कि नहीं? और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। ऑल द बेस्ट फॉर योर हैप्पी जर्नी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।